प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मेरा व्याख्यान का विषय है जनसंख्या नीतियों के ऊपर। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जनसंख्या नीति का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। इस तथ्य में कोई संदेह नहीं कि वर्तमान विश्व में हो रही तीव्र जनसंख्या वृद्धि पर यदि नियंत्रण नहीं किया गया तो आर्थिक विकास के प्रयासों का वांछित लाभ मानवीय जाति को प्राप्त नहीं हो सकेगा। जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या संसाधन अनुपात में असंतुलन उत्पन्न कर सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाले देश अपने यहाँ के संसाधनों का मूल्यांकन करते हुए जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक ऐसी नीति निर्धारित करें जिससे कि जनसंख्या तथा संसाधनों के मध्य एक समुचित संतुलन स्थापित हो सके। पर ये आवश्यक नहीं कि जनसंख्या नीति का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण या जनसंख्या के आकार में कमी करना हो। विश्व के कई विकसित राष्ट्र ऐसे भी हैं जो जनसंख्या कमी की समस्या से ग्रस्त है और उन देशों की सरकारें जनसंख्या में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या आयोग ने जनसंख्या नीति की कुछ इस प्रकार परिभाषा दी है कि जनसंख्या नीति के अंतर्गत वे समस्त कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप सम्मिलित किए जाते हैं जो जनसंख्या के आकार, उसके वितरण एवं विशेषताओं में परिवर्तन लाती है तथा उस परिवर्तन द्वारा आर्थिक, सामाजिक, जनांकिकी, राजनीतिक अथवा अन्य किसी सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। अब हम आते हैं जनसंख्या नीति के उद्देश्य क्या है। जनसंख्या नीति का सामान्य उद्देश्य वैसे तो जनसंख्या संबंधी समस्याओं का समाधान करना तथा जनसंख्या के मात्रात्मक व गुणात्मक रूप से विकास करना होता है। पर एक उपयुक्त जनसंख्या नीति के निम्नलिखित प्रमुख कुछ उद्देश्य होने चाहिए। आवश्यकता अनुसार देश की जन्म दर में कमी या वृद्धि करना, मृत्यु दरों में कमी लाना, समस्त जनसंख्या के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा आवास संबंधी गुणात्मक सुधारों का कार्यान्वयन, आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या आकार व संसाधनों के मध्य एक संतुलन स्थापित करना, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या की कमी से उत्पन्न समस्याओं का समुचित समाधान करना और जनसंख्या वितरण में व्याप्त क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना। किसी देश की जनसंख्या नीति को कार्यान्वित करते समय कुछ दशाओं की संतुष्टि करना आवश्यक होना चाहिए। सबसे पहले जनसंख्या नीति का कार्यान्वयन बिना किसी जोर जबरदस्ती से समाजवादी रास्ते से होना चाहिए। जनसंख्या नीति का कार्यान्वयन प्रोत्साहनों, पुरस्कारों तथा विवेकपूर्ण विचारों के माध्यम से करना चाहिए और जनसंख्या नीति का परिवर्तनशील होना भी आवश्यक है और साथ ही देश के सामाजिक और आर्थिक स्वरूप को नुकसान पहुंचाए बगैर ही जनसंख्या नीति के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। फिर हम आते हैं कि जनसंख्या नीतियाँ कितने प्रकार के होते हैं।
सबसे पहले तो है जन्म दर में कमी करने संबंधी नीतियाँ जो अधिकतर विकासशील देशों में अपनाए जाते हैं, और इन नीतियों को एंटी नेटलिस्ट पॉलिसीज़ कहा जाता है, यानी कि जनवृद्धि को प्रतिबंधित करने वाली नीतियाँ। और दूसरे प्रकार के हैं जन्म दर में वृद्धि करने संबंधी नीतियाँ जो कुछ विकसित राष्ट्रों में अपनाए जाते हैं, जहाँ पर कम जनसंख्या पाए गए हैं, और इन नीतियों को प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज़ या जनवृद्धि प्रोत्साहन नीतियाँ कहा जाता है। जितने भी एंटी नेटलिस्ट या जितने मतलब जन वृद्धि को प्रतिबंधित करने वाली नीतियाँ हैं, उन नीतियों के जो टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए उन टारगेट्स को दो विधियों से यानी जन्म दर में कमी करने संबंधी जन्म दर को कम करने के लिए दो उपाय को अपनाया जा सकता है। एक है प्रत्यक्ष विधि और दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। जहाँ तक प्रत्यक्ष उपायों की बात है, तो जन्म दर को कम करने की इन उपायों में प्रमुख रूप से परिवार नियोजन संबंधी कृत्रिम उपायों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां, लूप, कॉपर टी, बंध्याकरण ऑपरेशन जिसे वैसेक्टमी या ट्यूबेक्टमी कहा जाता है। जन्म दर को कम करने में जो अप्रत्यक्ष उपायों को अपनाए जाते हैं, उसमें सबसे पहले तो नियोजित परिवारों को पर्याप्त प्रोत्साहन तथा सुविधाएं प्रदान करना चाहिए, जैसे वेतन वृद्धि, बोनस, निःशुल्क शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा। और दूसरे ही ओर बड़े परिवारों को हतोत्साहित करने संबंधी कदम लेने चाहिए, जैसे कि वेतन वृद्धि रोकना, आवास संबंधी सुविधाएं प्रदान न करना, करों की उच्च दरें निर्धारित करना, सरकारी नौकरियों में रोजगार प्रदान करने में प्रतिबंध लगाना आदि। फिर जो दूसरी बिंदु है वो है समाज में महिलाओं को उचित स्तर प्रदान करना व महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार करना। फिर सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना, शिक्षा का प्रचार व प्रसार कर साक्षरता स्तर में वृद्धि करना तथा परिवार नियोजन एवं छोटे परिवार के महत्व को जन जन तक पहुंचाना, मातृ शिशु स्वास्थ्य हेतु समुचित प्रावधान करना जिससे शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके, क्योंकि शिशु मृत्यु दर का उच्च रहना उच्च जन्म दर का कारण होता है। और ये जब मैंने जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत को आप लोगों के साथ साझा किया था, उसमें भी मैंने ये बताया था कि शिशु मृत्यु दर का उच्च रहना उच्च जन्म दर का कारण होता है। और अंत में ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक जन स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य सामुदायिक सेवाओं की पर्याप्त सुलभता प्रदान करना। इसके बाद हम करेंगे कि भारत की जनसंख्या नीतियों के बारे में इसके अगले वीडियो में मैं चर्चा करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।